दोस्तों ये है वेदर स्टेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम वेदर के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डस्ट डेंसिटी और एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यूज शो हो रही है। इन सब के लिए डिफरेंट सेंसर्स यूज में लिए गए हैं, जैसे कि ये सेंसर विंड स्पीड को मेजर करता है, ये सेंसर डस्ट डेंसिटी को मेजर करता है, ये MQ35 एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करता है और ये DHT11 सेंसर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 तरह के सेंसर यूज में लिए गए हैं। इन 4 सेंसर से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और एयर क्वालिटी इंडेक्स का मेजरमेंट होता है। तो सबसे पहले हम विंड स्पीड की टेस्टिंग करके देखते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर विंड को दिखाने के लिए ये हेयर ड्रायर यूज में लेता हूँ। जैसे ही हम हेयर ड्रायर ऑन करते हैं, ये सेंसर घूमना स्टार्ट हो जाता है और इससे जो विंड की स्पीड मेजर होती है वो डिस्प्ले पर शो होती है। इसे मेजर करने के लिए हमने ये एक विंड स्पीड सेंसर भी यूज में लिया है और यहाँ पर जो विंड की स्पीड आती है लगभग वही विंड की स्पीड यहाँ पर भी शो होती है। इस सेंसर को बनाने के लिए हमने 3 हेमिस्फेयर यूज में लिए हैं, जो कि इस एक शाफ्ट से कनेक्टेड है और यहाँ पर हमने 3 नियोडाइमियम मैग्नेट भी लगाए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगाया है। जब ये घूमता है तो नियोडाइमियम मैग्नेट हॉल इफेक्ट सेंसर के ऊपर मूव होता है और इस कंडीशन में ये एक पल्स जनरेट करता है और वो पल्स आर्डिनो के माध्यम से मेजर होती है और उसके अकॉर्डिंग ही विंड स्पीड यहाँ पर शो होता है। दोस्तों ये सेंसर है DHT11। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल टेम्परेचर की वैल्यू है 18 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 21%। तो दोस्तों अभी हम इस सेंसर को थोड़ा सा गर्म करते हैं। ये देखिए, इस पे हेयर ड्रायर चलाने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है बट ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई है और हेयर ड्रायर को बंद करने के बाद ये धीरे धीरे फिर से वही वैल्यू पर सेट हो जाएगा। दोस्तों थर्ड नंबर पे है डस्ट डेंसिटी सेंसर। इसके लिए हमने ये सेंसर यूज में लिया है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम पाउडर यूज में लेते हैं। जैसे ही हम पाउडर इसके पास में फैलाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये डस्ट डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होकर 52 हो चुकी है और जैसे जैसे ये बॉडी पाउडर सेटल होगा इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होकर नॉर्मल पे आ जाएगी। तो अभी देखिए इसकी वैल्यू लगभग 11 आ चुकी है। अभी हम फिर से पाउडर यूज में लेकर इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू फिर से 52 हो चुकी है। अब वापस इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 20 से डाउन हो चुकी है और ये धीरे धीरे वैल्यू सेटल हो जाएगी। जब तक इसमें डस्ट के पार्टिकल रहेंगे इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी बट कुछ ही टाइम बाद इसकी वैल्यू नॉर्मल पे आ जाएगी। अब दोस्तों सबसे लास्ट में हम इस सेंसर की टेस्टिंग करेंगे। ये है MQ135 सेंसर। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करता है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक धूप बत्ती यूज में लेते हैं और आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जल्दी से इंक्रीज होने लगी और बत्ती को हटाने के बाद इसकी वैल्यू फिर से कम हो चुकी है। अभी देखिए नॉर्मल वैल्यू लगभग 60 के आसपास आ रही है। हम फिर से धूप बत्ती इसके पास में ले जाते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये है इस प्रोजेक्ट की बेसिक वर्किंग। यहाँ पर इन सेंसर्स के अलावा हमने एक आर्डिनो नैनो यूज में लिया है और एक 20x4 LCD डिस्प्ले यूज में ली है। उसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये वोल्टेज रेगुलेटर, ये ऑन ऑफ स्विच और ये एक कैपेसिटर यूज में लिया है।
तो दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही अगर आप ये प्रोजेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट की परचेज डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।